इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 लोगों की मौत के बाद अब धीरे धीरे नए मरीजों की संख्या कम हुई है। इलाज के बाद मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। सीएमएचओ माधव हसानी ने एमपी न्यूज से खास चर्चा करते हुए बताया कि एक्यूट डायरियल डिसीज से पीड़ित मृतकों की संख्या 6 है, लेकिन सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता सभी को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 44 मरीज भर्ती हैं और 11 आईसीयू में हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भागीरथपुरा जलकांड के बाद इंदौर का स्वास्थ्य अमला लगातार मैदान में जुटा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंदौर के सीएमएचओ माधव हसानी जी। उनसे जानना चाहेंगे, सर अभी तक जो दूषित जलकांड है उसके बाद क्या स्थिति है? जैसा कि आपने देखा, अभी माननीय एसीएस महोदय द्वय ने संस्था का भ्रमण किया, क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से चर्चा करी, स्टाफ से चर्चा करी। कुल मिला के जो हमारी ओपीडी थी लगभग नियर नॉर्मल हम लोग हैं। और कल भी रात में केवल 5 ओपीडी के मरीज़ आए, जिनमें से कोई भी एक्यूट डायरियल डिजीज़ का मरीज़ नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो शासन प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किए और साथ ही साथ जनता ने जो औषधि उपचार और हमारी सलाह मान के जो रिस्पांस दिया है, उससे हम बहुत जल्दी इन चीज़ों पे नियंत्रण पाने की स्थिति में आ गए हैं। और पुनः आज माननीय एसीएस सर द्वारा जो निर्देश दिए गए, उनके परिपालन में वापस से हम लोग क्षेत्र में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एएनसी माताओं का चेकअप और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिनमें कुपोषण की संभावना है, इन सभी का वापस से हम लोग संयुक्त टीम महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों से हमको नर्सिंग स्टाफ मिला हुआ है। इन सब के साथ हम संयुक्त सर्वे करवा रहे हैं और प्रयास ये है कि अगले 6 दिन में हर घर का पूरा डाटाबेस हमारे सामने रहे और किसी में भी किसी प्रकार के लक्षण आते उनका त्वरित उपचार हो। और जहाँ तक जांचों का सवाल है, हम घर पे ब्लड प्रेशर, शुगर और वज़न और इसके अलावा बच्चों के जो नाप होते हैं जिनके आधार पे कुपोषण तय होता है, ये सभी चीज़ें हम करवाने जा रहे हैं। और आवश्यक होने पे किसी के और ब्लड सैंपल्स की ज़रूरत हुई वो भी हम उनके घरों से कलेक्ट करवा लेंगे। एसीएस सर ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिसमें भी कोई चिन्हित बीमारी निकले उनका एक हेल्थ कार्ड भी आपको देना है। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आज से ही वो हेल्थ कार्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाना चालू कर देंगे और बहुत जल्दी पूरी तरह से क्षेत्र नॉर्मलसी की ओर लौटे और जनता को अपने सामान्य जो कामकाज करते हैं वो करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सर वर्तमान समय में अभी तक कितने मरीज मौजूद हैं? अभी मरीजों की यदि भर्ती की स्थिति देखें तो आज जो कल रात की स्थिति थी उसमें 44 मरीज भर्ती थे और जिनमें से 11 आईसीयू में हैं। लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मरीज़ लगातार ठीक हो रहे हैं और आज भी संभावना है कि 15 से 20 मरीज़ डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे। जो लोग इस घटना में मृत हुए हैं उनकी संख्या एग्जैक्टली आप बता दीजिए। देखिए, उनकी संख्या कल भी माननीय संभागायुक्त कार्यालय में बैठक हुई थी और बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जो हमारी जो गाइडलाइंस थी उनके आधार पर शुरू में हमने 6 लोगों को एक्यूट डायरियल डिजीज़ के कारण पीड़ित होकर उनको हमने उनकी संख्या बताई थी। और मेडिकल कॉलेज की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे मुझे लगता है आज शाम तक आप लोगों को ये चीज़ संभागीय अधिकारियों द्वारा और जिला अधिकारियों द्वारा अपडेट कर दी जाएगी। और जहाँ तक शासन द्वारा सहायता उपलब्ध कराने का सवाल है, सभी लोगों को, चाहे वो हमारी सूची में थे या नहीं, सभी को शासन द्वारा निर्धारित सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये थे सीएमएचओ माधव हसानी, जो लगातार भागीरथपुरा में मैदान संभाले हुए हैं और भागीरथपुरा की जनता को जो है तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लगातार उनकी जो टीम है वो भी मैदान में जुटी हुई है। फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, एमपी न्यूज़।